माफिया अतीक को मिट्टी में मिले 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कहते हैं ना कि मौत के बाद इंसान दुनियादारी से मुक्ति पा जाता है, लेकिन अतीक के साथ ऐसा नहीं। कब्र में भी उसके गुनाह उसे चैन से सोने नहीं दे रहे। अतीक की गैंग का सफाया हो गया, अवैध कब्जे मिट्टी में मिल गए, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई रुक नहीं रही। अब अतीक की संपत्तियों पर सरकारी सील लग रही है और इसी कड़ी में उसकी 345 करोड़ की संपत्ति सीज की गई और साथ ही 1 अरब, सही सुना आपने, 1 अरब से भी ज्यादा की रकम जब्त कर ली गई। माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करें। गुंडों और माफिया को लेकर सीएम योगी की लाइन एकदम क्लियर है। कोई लाग लपेटने, न बयानों में और न ही एक्शन में। यूपी में 3 तरीके से माफिया का इलाज होता है। या तो योगी फोर्स की बुलेट शिकार करती है, या फिर संपत्ति पर बुलडोजर प्रहार होता है, और नहीं तो संपत्ति कुर्क कर ली जाती है। यानी माफिया का हाल ऐसा हो जाता है कि न जान बचती है, न संपत्ति और न ही रौब। माफिया अतीक के साथ यही हुआ और होता जा रहा है। पहले जान गई, फिर संपत्तियों पर बुलडोजर चला और अब जो बचा खुचा है वो सब जब्त हो रहा है। अतीक की मौत के बाद उसके साम्राज्य पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। पहला एक्शन ये कि अलग अलग जिलों में फैली अतीक की 345 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दूसरा एक्शन ये कि 13 बैंक खातों में जमा 1 अरब 61 लाख से भी ज्यादा की रकम जब्त की गई। ये सारी संपत्तियां और रकम माफिया अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता और उसके भाई अशरफ के नाम पर थी। अतीक की जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उसमें प्रयागराज के खुलदाबाद थाना क्षेत्र के करबला स्थित दफ्तर भी शामिल है। हम जिस जगह पर हैं ये करबला का माफिया का वो कार्यालय है जहां पर अवैध तरीके से निर्माण हुआ था। उसको कुछ साल पहले ध्वस्त कर दिया गया था। गैंगस्टर के तहत पहले ही इसको कुर्क भी किया जा चुका है, लेकिन अब प्रयागराज प्रशासन ने इस संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये करोड़ों की कीमती संपत्ति है और अब ये सरकार के अधीन हो जाएगी। माफिया अतीक ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।